नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पूर्व जन्म के रहस्य। यहाँ पे दोस्तों हर किसी को ये जिज्ञासा है कि मैं पिछले जन्म में कौन था, क्या करता था, मेरे कर्म कैसे थे, मैंने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं, और क्या मुझे पिछले जन्म का इस जन्म में उन कर्मों का या बुरे कर्मों का या अच्छे कर्मों का हिसाब इस जन्म में मेरा होने वाला है या नहीं। और क्या हम इस कुंडली से पता लगा सकते हैं, जन्म कुंडली से, कि हम पिछले जन्म में क्या थे। दोस्तों बिल्कुल लगा सकते हैं। जो पूर्व जन्म के रहस्य जानने के अलग अलग मत हैं। कई लोग इसे केतु की पोजीशन की कौन से भाव में है उस हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग भावों के हिसाब से देखते हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह है तो आप पिछले जन्म में ये होंगे। और कुछ लोग जो हैं वो नवम और पंचम, ये दोनों भाव हैं, ये पूर्व जन्म के भाव बताते हैं। इन सब में जो हैं, मेरे को ये नवम और पंचम भाव का जो है ये थोड़ा बेटर लगा, ये अच्छा लगा, तर्क संगत लगा। तो इसलिए हम आज नवम और पंचम भाव पे बात करेंगे जो आपके पूर्व जन्म को बताते हैं। वैसे तो दोस्तों ये पूरे जो भाव हैं कुंडली के, जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, ये आपके प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म को और आने वाला जो ये जन्म है, जिस जन्म में आप पैदा हुए हैं, क्या करने वाले हैं और प्रारब्ध में आपने क्या किया है, उसका पूरा विश्लेषण है इसमें। लेकिन फिर भी हम आज क्या करेंगे कि आपको नवम भाव से बताते हैं और पंचम भाव से बताते हैं कि नवम भाव से कैसे पता चलता है। नवम भाव को हम भाग्य का भाव कहते हैं, दैव भाव कहते हैं। यानी कि यहां से हमारा भाग्य डिसाइड होता है। कि आपने देखा होगा कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन पे दैवीय कृपा रहती है। दैवीय कृपा क्या है, भगवान की कृपा क्या है, कि वो आपके पिछले जन्म के पुण्य हैं, पिछले जन्म के जो कार्य हैं वो हैं, आपके जो अच्छे काम किए हैं उसका रिजल्ट भगवान दे रहे हैं, नेचर आपको उसका रिजल्ट दे रहा है। ये जो नवम भाव है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं संपूर्ण जो आपने कर्म कर लिए हैं आपने। सपोज टू बी आप कोई काम करते हैं, आपके नीचे कोई काम करता है, आप उस पे उसको डांटते हो, वो दुखी होता है, कुछ दिनों बाद वो जॉब छोड़ के चला जाता है, आप भी अपने में मस्त हो जाते हो, तो आपके ये जो संपूर्ण हो गए कर्म, आपने उसको दुखी किया। ऐसे ही आप किसी का भला करते हो, वो अपनी दिशा में चला जाता है, आप अपनी साइड में चले जाते हो, ये भी आपके पूर्ण कर्म हो गए। ठीक है, ये पूर्ण कर्मों का हिसाब रखता है ये जो है। और ये जो है, ये जो पंचम भाव है, ये पंचम भाव है, ये जो आपके कर्म हैं जो पूर्ण नहीं हुए हैं, किसी कारणवश बीच में छूट गए हैं, ये उनको दर्शाता है। ये पंचम भाव है जो, इसे हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं, संतान पक्ष भी कहते हैं, लव लाइफ का भी कहते हैं, है ना, और आपका यश, हायर एजुकेशन का भी कहते हैं। तो यहां से जो हमारे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्म में किए हैं, जो पूर्ण नहीं हुए हैं, अधूरे रह गए हैं, ये उनको दर्शाता है। चलिए हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रह जब आए तो आपको पिछले जन्म में आप क्या थे, उस ग्रह के थ्रू हम पता लगाएंगे, उस प्लैनेट के थ्रू पता लगाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय बताते रहें, और आप तक अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं, अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। चलिए बात करते हैं पंचम भाव की। सबसे पहले बात करेंगे, अगर यहाँ पे आपका मंगल है, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, अगर आपका पांचवें भाव में मंगल है और वो पीड़ित है, यानी कि अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड यानी कि कोई क्रूर ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है या क्रूर ग्रह की दृष्टि है आपके मंगल पे, तो क्या होगा। इसका मंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपके गुस्से को रिप्रेजेंट करता है मंगल है, और आपका जो कहते हैं फ्रीडम है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मंगल यहाँ पे है तो आपने अपने अगर वो एफ्लिक्टेड है, अगर वो पीड़ित है, तो आपने पिछले जन्म में अपनी जो गुस्से से, अपनी पावर से किसी को एक्सप्लॉइट किया है। आपने गुस्सा बहुत किया है, कोई आदमी दिल में रख के बैठ गया बात, आपके अपने भाई बहनों से, भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, तो वो आपसे नाराज होकर बैठ गया है। और दूसरा क्या है, आपने जो अपनी
फ्रीडम का बहुत ज्यादा नाजायज फायदा उठाया है, बहुत से लोगों को दुखी किया है। लेकिन वो बाद में आपको ये एहसास हुआ, बोध हुआ कि नहीं यार मैंने उनके साथ गलत किया, मेरे को उनके साथ अच्छा करना चाहिए। लेकिन तब तक टाइम निकल चुका था, या आपकी डेथ हो गई, या वो लोग आपसे दूर जा चुके थे, या आपके टच में नहीं थे। तो इसलिए सूर्य जो मंगल है यहाँ पे आपका अफेक्टेड होगा। आपको इस जन्म में फ्रीडम रहेगी, लेकिन आप फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले जन्म का जो बोध है, प्रायश्चित है, वो आपके साथ आएगा। अगर मंगल यहाँ पे है, गुस्सा आपको यहाँ ज्यादा आएगा, आपका भाई बहनों से रिलेशन खराब रहेगा अगर पंचम यहाँ पे आएगा। इसका मतलब आपने पिछले जन्म में अपने क्रोध का, अपनी आजादी का और अपनी पावर का मिसयूज किया है, इसलिए मंगल यहाँ पे आया है। और इस दौरान अगर मंगल यहाँ पे आएगा तो आपकी पावर नहीं चलेगी, आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, आपका जो बॉसपन है वो खत्म हो जाएगा। सब गुण होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही अगर इसके अपोजिट होता है, सपोज टू बी आपने पिछले जन्म में बहुत भला किया है, अपने लोगों का, अपने भाई बहनों का, अपने जो साथी हैं उनका, उन पे गुस्सा नहीं किया है, उनका एक्स्ट्रा फायदा नहीं उठाया है फ्रीडम का, तो यहाँ पे आपका जो मंगल आएगा वो उच्च का आ जाएगा। ये फर्क है। अगर यहाँ पे नीच का है मंगल, तो आपने पिछले जन्म में अपने क्रोध से, अपनी फ्रीडम से, अपनी पावर से बहुत से लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, और जो आप इस जन्म में एक्सप्लॉइट होने वाले हैं। आप दोस्तों, ये तो बात होगी मंगल की। अगर यहाँ पे गुरु हैं, तो पंचम भाव में अगर आपके गुरु आते हैं और वो अफ्लिक्टेड है, यानी कि पीड़ित हैं, कोई क्रूर ग्रह इनके साथ बैठा हुआ है, या कोई क्रूर ग्रह इनको देख रहा है, तो उसे पीड़ित कहते हैं, अफ्लिक्टेड कहते हैं। गुरु क्या है कि गुरु नॉलेज के हैं, आपके ज्ञान के हैं, आपके परिवार के हैं। इसका अगर गुरु यहाँ पे पीड़ित है, इसका मतलब है आपने अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं पिछले जन्म में, किसी कारणवश वो अधूरी रह गई हैं, और आपने लोगों को जानबूझकर गलत ज्ञान दिया है जिससे कि उनका नुकसान हो। तो आपके मन में ये बोध रहा है लास्ट में, आपके जब पिछला जीवन खत्म होने तक, कि मैंने पिछले इस जन्म में गलत किया है, कुछ लोगों को गलत रास्ता दिखाया है, और अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का नुकसान किया है। तो इस जन्म में आपको गुरु यहाँ पर पीड़ित मिलेंगे। पीड़ित से आपको नुकसान क्या होगा कि इस जन्म में आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास ज्ञान रहेगा, पर आपको जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी, क्योंकि पिछला बैलेंस बराबर होगा। पिछले जन्म में आपको जिम्मेदारियां मिली थी, आपने उसका गलत उपयोग किया, समाज के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाई, तो इसलिए इस जन्म में आपको नॉलेज तो होगा, ज्ञान तो होगा, लेकिन आपको जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी, कोई आपसे सलाह लेने नहीं आएगा इस जन्म में। गुरु अगर यहाँ अफेक्टेड है, और अगर गुरु यहाँ उच्च के हैं, तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छा नॉलेज बांटा है, बहुत लोगों की हेल्प की है ना, और आगे भी आप करना चाह रहे थे, तो इसमें आके आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान आप लोगों को बांटेंगे, और आपकी समाज में इज्जत होगी। ये अगर सपोज टू भी गुरु यहाँ पे नहीं है, गुरु यहाँ पर नहीं है, ठीक है, खाली हैं, और गुरु आपके लगन में हैं, ठीक है, गुरु आपके लगन में हैं, या लगन को गुरु कहीं से भी देख रहे हैं अपनी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से, इसका मतलब है कि आप पिछले जन्म में बहुत ज्ञानी, बहुत धर्मात्मा और बहुत अच्छे काम करने वाले इंसान थे। अगर लगन में हैं, या लगन को गुरु महाराज देख रहे हैं, ये तो हो गया आपकी गुरु का, ठीक है। अभी बात करेंगे सूर्य। अगर सूर्य यहाँ पर है तो ठीक है, सूर्य हमारा सन यानी कि यहाँ पर है, सन अगर यहाँ पे हैं, तो जो आपका पिछले अफेक्टेड हैं, अगर ये ग्रहों से पीड़ित हैं, क्रूर ग्रहों से, तो पिछले जन्म में आपका अपने पिता, सरकार या बड़े लोग, अपने बॉस, कंपनी के ओनर, जो आपके पूरे इंचार्ज हैं, उनसे नहीं बनी होगी। उन्होंने आपको दबाया होगा और बुरे तरीके से दबाया होगा, आप दुखी हुए होंगे, आप उनको कहना चाहते होंगे उस जन्म में, लेकिन कह नहीं पाए चीजें, तो वो जो अधूरा कर्म था आपके बीच में रह गया। अभी जब इस जन्म में आएंगे, सूर्य यहाँ पे अफेक्टेड रहेंगे, तो आपका अपने बॉस से, अपने पिताजी से, अपना जो आपका जो भी कह सकते हैं इंचार्ज है, या जो भी बड़ा इंसान है जिससे आपके गवर्नमेंट
के जो बड़े ऑफिसर से आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि आप जो पिछले जन्म का बोध लेके आए हैं कि इन्होंने मेरे को परेशान किया था, तो आपका वो इस जन्म में कर्म पूर्ण होगा और आपकी उनसे नहीं बनेगी, ये बात श्योर है। और आप इस जन्म में उन सबसे अंदर से जब पैदा ही होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी उनसे जेलसी होगी, आप उनसे ईर्ष्या रखेंगे, हाँ, और उनके साथ जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। यदि यही सूर्य आपके, सूर्य यहाँ चल रही है, पंचम भाव आपका खाली है, ठीक है, पंचम भाव खाली है और सूर्य आपके यहाँ पे हैं 6वें 8वें या 12वें भाव में सूर्य नीच के हैं। ये अगर 6ठे 8वें 12वें में नीच के हैं, नीच के क्या है मतलब कि अगर यहाँ पे 1 नंबर अगर नीच के आ जाते हैं यहाँ पे आपके सूर्य, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पिछले जन्म में क्रोध की वजह से कई लोगों को परेशान किया होगा, इसलिए आपको सूर्य यहाँ के नीच के मिले हैं। तो आपको वो चीजें कवर अप करनी है, पूर्ण करनी है चीजें। तो इसलिए सूर्य महाराज को यहाँ पंचम में या फिर 6, 8, 12 में अगर सूर्य नीच के हैं तो आपने पिछले जन्म में लोगों को बहुत परेशान किया है। आपको इस जन्म में आके वो पिछले कर्म को पूर्ण करके लोगों को खुश रखना है और उनके लिए अच्छा कार्य करना है। ये तो हो गए सूर्य महाराज। अभी हम बात करेंगे बुध महाराज की, ठीक है। ये जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये फिल्टेड बता रहा हूँ, यहाँ पे जो पीड़ित है, अगर यहाँ पे उच्च के हैं तो इसके अपोजिट आप समझिएगा कि आपने पिछले जन्म में अच्छे काम किए हैं। अगर यहाँ पे आपके सूर्य महाराज नहीं है, ये खाली घर है, पंचम खाली है और सूर्य आपके 6ठे 8वें और 12वें घर में है और नीच राशि के, नीच राशि क्या रहती है, अगर आपकी कुंडली में दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर लिखा है या यहाँ पे 7 नंबर लिखा है या यहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो वो सूर्य नीच के हो जाएंगे। इसका भी मतलब ये हुआ कि आपने पिछले जन्म में अपने क्रोध और अपनी पावर की वजह से बहुत से लोगों को दुखी किया है और बाद में आपको बोध हुआ है, आपको एहसास हुआ है कि हमने इनको परेशान किया है। तो इसलिए जो सूर्य आपको ये घर में भी आते हैं और यहाँ पे भी रहते हैं। इसका मतलब है कि अभी आप अपना काम अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कीजिए और पुराने कर्म जो अधूरे हैं उनको पूरा कीजिए। अभी हम बात करेंगे जो है चंद्रमा की। अगर आपके चंद्रमा पंचम भाव में आते हैं तो चंद्रमा भाव क्या है दोस्तों, प्यार मोहब्बत के हैं, दिल के हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे पीड़ित हैं, आपको पिछले जन्म में किसी ने बेइंतहा प्यार किया है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है, लेकिन आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की और बाद में आपको जब आपकी उम्र हुई, आपको एहसास हुआ, तब तक वो समय गुजर चुका था, आप वो वापिस नहीं कर पाए, उनको खुश नहीं रख पाए। तो इस जन्म में क्या होगा कि आप अपनी लवर को या अपने कोई भी जिससे प्यार करते हैं आप इजहार नहीं कर पाएंगे, उनको बता नहीं पाएंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पे आपका पीड़ित है, यहाँ पीड़ित होगा अगर चंद्रमा पंचम में, तो आप उनको बता नहीं पाएंगे कि मैं कितना प्यार करते हैं और आपका प्यार इस जन्म में अधूरा रहेगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको। इस जन्म में आपको प्यार नहीं मिलेगा। हो सकता है पैसा, धन दौलत, शोहरत सब हो, लेकिन आपके अंदर एक खालीपन सा रहेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म के आपने आगे फॉरवर्ड किए हैं, कैरी फॉरवर्ड किए हैं। आपने पीछे किसी ने आपके लिए प्यार किया, आपको चाहा, आपने उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। तो चंद्रमा जब यहाँ पे आते हैं तो आपके अंदर खालीपन भर देते हैं। खालीपन को एक इजी लैंग्वेज में बोल दो वैराग्य है। आप सब कुछ होने के बावजूद परेशान रहेंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा यार मैं परेशान क्यों हूं। ये आपके पिछले जन्म के जो आपने किए हैं, और यहीं अगर चंद्रमा उच्च के हैं तो समझ लो कि आपको जिंदगी में प्यार मिलेगा, बहुत अच्छा प्यार मिलेगा। पिछले जन्म में आपने लोगों की रिस्पेक्ट की है, जिन्होंने प्यार दिया आपने उनको भरपूर प्यार दिया। तो चंद्रमा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ पीड़ित हैं, अगर उच्च के हैं तो समझ लो उससे उल्टा रिजल्ट है, पिछले जन्म में आपने अच्छा काम किया है, ठीक है। ये तो हो गया चंद्रमा। यहाँ पे आपका चंद्रमा जब भी पंचम में आएगा अगर पीड़ित है तो आप देखेंगे कि सब कुछ होते हुए भी आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपका दिमाग परेशान रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दोस्तों क्या है, शुक्र है आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैरिड लाइफ को, आपके पार्टनर को, ऐशो आराम को, लग्जरी लाइफ को। तो शुक्र अगर यहाँ पे पीड़ित हैं तो आपने पिछले जन्म में
बहुत ऐशो आराम किया है, बहुत लग्जरी लाइफ जी है, लेकिन लोगों की भावनाओं की आपने कदर नहीं की है। वहां पे आप अपना एंजॉयमेंट देखते रहे हो, अपना मनोरंजन देखते रहे हो। आपने यहाँ तक कि जो शुक्र सबसे ज्यादा कारक होता है वो होता है आपके पार्टनर का, पत्नी या पति का, तो आपने उनको भी इग्नोर किया है पिछले जन्म में, तो इसलिए शुक्र यहाँ पे आपको पीड़ित मिला है। तो इस जन्म में क्या होगा कि आपको शादी के बाद भी आपके अपने पार्टनर से कोई ना कोई मन मुटाव रहेगा। आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी वाइफ से या अपने जो लाइफ पार्टनर है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो किए हैं उसको पूर्ण वो कर्म होगा, वो पूर्ण कर्म होंगे, क्योंकि आपने पिछले जन्म में किया, तो इस समय आपको भुगतना पड़ेगा। और शुक्र जब यहाँ पे आता है दोस्तों पंचम में, ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में जो मेरा एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब शुक्र आता है और रिफ्लेक्टेड रहता है किसी पाप ग्रह से या किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे अक्सर आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनने में गलती होती है। आप गलत चॉइस आपकी होती है, वो चाहे किसी भी वे में हो, आप सब कुछ होगा, धन दौलत सब होगा, लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पीड़ित है और ये पिछले जन्म का कर्मा चल रहा है। जो अधूरे कर्म है वो यहाँ पे पूरे होने हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र अगर यहाँ पे अफिक्टेड है तो सेक्सुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, ये आप नोट कीजिएगा। जिनका शुक्र है वो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये कितना कहाँ तक सही है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए कि कैसा हुआ है, ठीक है। और अगर यही है शुक्र कमजोर है तो आप इस जन्म में जो आपने पीछे ऐशो आराम किया है, पैसे वेस्ट किए हैं, अपने जिम्मेदारियों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के लोगों पे खर्च किए हैं, तो इसको आप कैसे सुधार सकते हैं। अगर यहाँ पे उच्च का है तो समझ लो कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कार्य किए हैं और इस जन्म में आपको बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी। अगर उच्च का है तो, अगर अफिलिक्टेड है तो प्रॉब्लम होगी। दान पुण्य कीजिए, ठीक है, लोगों की सेवा कीजिए। जो आपको पैसे, लक्ष्मी का भी ये जो है रिप्रेजेंट करता है शुक्र, पैसे को सही दिशा में आप सही जगह पे लगाएं, सही लोगों का भले के लिए लगाएं, तो ये चीजें काफी हद तक सुधर सकती हैं। अगर आपका दोस्तों शुक्र है जो यहाँ पे छोड़ दीजिए शुक्र को, अगर पंचम भाव आपका खाली है और आपका शुक्र यहाँ पे है लगन में, या सप्तमी में आपका शुक्र है, तो आप पिछले जन्म में बहुत बड़े सेठ होंगे, बहुत बड़े राजा टाइप जिंदगी होगी आपकी, फाइनेंशियली बहुत सेट होंगे, भोग विलास आराम सब जीवन आपने जिया होगा। ये भावों की बात बता रहा हूं। कर्म कैसे किए होंगे वो कर्म यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ ये खाली और शुक्र यहाँ पे है तो आपने बहुत लग्जरी लाइफ जी होगी, राजा की तरह जीवन जिया होगा, ऐशो आराम किया होगा। तो ये होगा दोस्तों शुक्र का। अभी बात करते हैं कि अगर यहाँ पे शनि महाराज हैं, तो शनि महाराज अगर अफ्लिक्टेड हैं, किसी पाप ग्रह के साथ हैं या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो शनि महाराज हैं ये जो हैं ये न्यायाधीश हैं। आपने पिछले जन्म में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, आपने पार्शियलिटी की है, पक्षपात किया है सही लोगों के, कि अपने किसी खास को आगे रख के किसी दूसरे को पीड़ित किया है। शनि का ये है। और आपने पूरी तरीके से जो समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभाई। आज आपने, शनि क्या है, ये हार्ड वर्क का वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पिछले जन्म में हार्ड वर्क नहीं किया है, आलस्य किया है, आलस्य की वजह से, और लोगों के साथ पार्शियलिटी की है पावर होते हुए भी, तो इसलिए शनि आपको यहाँ पे अफ्लिक्टेड मिले हैं। पक्ष इस जन्म में आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आपको जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी। आपको अपनों और गैरों के बीच का भेदभाव छोड़ के आपको सही डिसीजन लेने हैं। जो सही है सही कहेंगे, जो गलत है वो उसको गलत कहेंगे। तो ये शनि महाराज कहीं तक आपकी पीड़ा कम कर देंगे। इसका मतलब होता है कि आपने शनि जी का जो बेसिक नेचर है उसको अपनाया नहीं है, और संतान पक्ष से भी आपको दुख होगा, क्योंकि आपने संतान के प्रति भी जो जिम्मेदारी हैं अच्छे से नहीं निभाई हैं पिछले जन्म में। अगर सपोज टू भी शनि यहाँ पे नहीं है, पंचम भाव में शनि नहीं है, 1, 4, 7 और 11वें भाव में शनि है, तो आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे घर में पैदा हुए होंगे। दोबारा सुन लीजिए, 1,
4, 7, 11वें में अगर शनि है, यहाँ पे नहीं है, तो आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे घर में पैदा हुए होंगे, बहुत फाइनेंशियली सेटल होंगे, संपन्न घर में पैदा होंगे, लेकिन आपने कर्म अच्छे नहीं किए होंगे। इसलिए आपको इस जन्म में संपूर्ण करना है। वो क्या है, ये अधूरे की कहानी है। तो आपको अपने कर्म पूर्ण करने हैं, पक्षपात नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो ये आपका पिछले जन्म का जो कर्म है वो पूर्ण होगा। अभी बात करते हैं राहु। अगर राहु यहाँ पे पीड़ित हैं आपके पंचम भाव में, राहु दोस्तों क्या है कि आपकी भौतिक सुख की इच्छाएं हैं, एक्सपेंशन करते हैं ये, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पिछले जन्म में आपने भौतिक सुख के कारण, भौतिक सुख यानी कि आप फिजिकली भी कह सकते हैं, मटेरियलिस्टिक भी कह सकते हैं, कि करने के चक्कर में आपने बाकी लोगों को इग्नोर किया है, जो अपनी फैमिली को, जो आपको चाहते थे उनको इग्नोर किया है। अगर ये राहु यहाँ पे पीड़ित हैं तो इस जन्म में आपको वो कर्म पूर्ण करना है। आपको पूर्ण करना है कि आपको इस जन्म में यहाँ पे राहु कंफ्यूज रखेंगे, आपको कोई चीज सही तरीके से करने नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अपने सिर्फ अपने सुख की खातिर सब भूल के आपने वो जो कार्य किए हैं, इसलिए राहु यहाँ पे आए हुए हैं। अगर दोस्तों राहु यहाँ पे आपका पीड़ित है तो इसका मतलब है आपने पिछले जन्म में हर चीज बड़ी आसानी से हासिल की होगी। हो सकता है आपको अपने पूर्वजों से कहीं से मिल गई और उसका आपने मिसयूज किया होगा, इसलिए इस जन्म में आपको इतने भौतिक सुख वगैरह नहीं मिलेंगे। और आपके जो पिछले जन्म में बहुत आसानी से काम बन रहे थे, यहाँ पे काम बनेंगे बनेंगे बनेंगे, 95% बनने के बाद काम बिगड़ जाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और जिनका राहु पंचम में नहीं है, ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं इसको पंचम में से, राहु यहाँ पे सप्तम भाव में है राहु, तो दोस्तों ये 100% श्योर है कि जिसका भी राहु 7वें में है, जहां तक मेरी स्टडी काम करती है, जहां तक मेरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, ये बताता है कि यहाँ पे राहु है तो पिछले जन्म में जातक की एक्सीडेंटल डेथ होगी या उसने ज्यादा चांसेस है कि सुसाइड किया होगा। सो बहुत सी ख्वाहिशें अपने बोध को लेके वो दोबारा आया है, तो इस जन्म में वो अच्छे काम करेगा, लेकिन जल्दी चीजें हासिल नहीं होंगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अभी बात करते हैं आखिरी जो हमारे हैं केतु महाराज, जो बहुत स्पिरिचुअल ग्रह हैं। केतु अगर यहाँ पे हैं तो एक बात यहाँ पे श्योर है कि आपने पिछले जन्म में अपने बच्चों के प्रति सही तरीके से जिम्मेदारियां नहीं निभाई होंगी, आपने बच्चों के प्रति लापरवाही बरती होगी। तो इस जन्म में क्या होगा कि संतान के साथ आपने कुछ गलत किया होगा पिछले जन्म में, तो इसलिए इस जिसके भी लेडीज के यहाँ पे है तो उनका गर्भ नष्ट हुआ होगा 2-3 बार, क्योंकि आपने पिछले जन्म में अपने बच्चों के प्रति सही तरीके से काम नहीं किए हैं। बच्चों के प्रति इस जन्म में आप संवेदनशील रहेंगे, क्योंकि आपके मन में वो बोध हुआ है लास्ट में, नहीं मैंने अपनी औलाद के साथ उनके साथ अच्छा नहीं किया है। अगर आप मेल हैं फीमेल हैं तो बच्चों के प्रति आप रहेंगे, क्योंकि दोनों ने आप जिम्मेदारियां नहीं निभाई होंगी अपने बच्चों के प्रति। तो आप इस बार बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील रहेंगे और बच्चों को लेके आप ओवर पोसेसिव रहेंगे। हो सकता है कि इसके अलावा आपने जिम्मेदारियां निभाई हों, लेकिन आप बच्चों को हायर एजुकेशन करवाना चाहते थे, नहीं करवा पाए, कुछ अपने काम में बिजी हो गए, अपने कामों में पैसे खर्च हो गए, हायर एजुकेशन नहीं करवा पाए। हायर एजुकेशन क्या है, तो इस जन्म में आपकी बहुत तीव्र इच्छा होगी कि आप बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाएं और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर पूरी कुंडली में अगर आपके 4 ग्रह नीच हैं, नीच मतलब जो अपनी नीच की राशि होती है, आपको पता चल जाएगा कुंडली देखेंगे तो नीच किसमें होते हैं, तो उसने 99% श्योर सुसाइड किया होगा पिछले जन्म में, तो उसकी बहुत सी इच्छाएं हैं। ये जो पंचम भाव है ये कहते हैं कि आपकी बहुत सी इच्छाएं थी, आप किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाए। जैसे ये भी होता है दोस्तों, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, कि आपने 50-60 साल में कुछ सीखना शुरू किया, गिटार सीखना शुरू किया या कुछ पढ़ना शुरू किया, या 70 में शुरू किया या 80 में शुरू किया या 30-40 में शुरू किया और बीच में आपकी डेथ हो गई, तो वो चीजें आपको पूर्ण करने के लिए पंचम भाव में आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि 3-4 साल का बच्चा है, डांस बहुत अच्छा करता है, 4 साल का बच्चा गिटार बहुत अच्छी बजा लेता है, या लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलता है, या कह सकते हैं कि हर चीज में वो आपको लगेगा बाकियों से आगे, क्योंकि उसका क्या है कि पिछले जन्म की जो रह गई हैं इच्छाएं वो इस जन्म में पूरी होनी है आगे।
तो इसमें वो नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि उसके पिछले जन्म की चीजें हैं। तो दोस्तों ऐसे बात करेंगे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि केतु से कैसे पता लगाया जाता है कि आपकी अधूरी इच्छाएं क्या हैं। कौन से घर में केतु होगा तो क्या बताता है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है, कौन सी चीजें अधूरी रह गई हैं, अगले एपिसोड में ये बताऊंगा। अभी दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो भी बताया है प्लीज आप अपनी कुंडली चेक कीजिए, उसमें देखिए कि जो मैंने पंचम भाव में बताए हैं वो कितने % तक स्टिक बैठते हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके सामने अच्छे अच्छे और वीडियो ला सकें। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। भगवान सब अच्छा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।